उल्टा और विपरीत होता है। जो जितना अंदर से शांत होता है, जिसके जितने विचार कम होते हैं, जिसने जितने विचारों को मिटा दिया, जिसने अपने ऊपर जितनी पकड़ कर ली, जिसका मन जितना काबू में है, जिसने खुद को अंदर में उतार दिया, जिसने विचारों को मिटा दिया, वो उतना ही प्रकृति के नजदीक है और प्रकृति उससे अपना उतना ही ज्यादा कार्य सौंपती है और उसी के अनुसार कार्य उसको करने होते हैं। ये प्रकृति के साथ उस परमात्मा के संदेश भी होते हैं, क्योंकि सारी प्रकृति फिर उसी के अनुसार चलने लगती है। कैसे भी किसी भी जीव को उठाना हो, किसी भी जीव को गिराना हो, संसार में कोई क्रिया प्रतिक्रिया करनी हो, कुछ हलचल करनी हो, किसी को आगे लाना हो, किसी को पीछे हटाना हो, ये शब्दों के लिए मामूली से कार्य होते हैं और ये खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं और ये संसार को कठपुतली की तरह से नचाते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना को प्राप्त कर लेता है, शेष कुछ भी नहीं बचता। लेकिन जो आपका ध्यान का समय है, वो ये कहा गया है, आप 24 घंटे ध्यान के अंदर रहो। जो भी विचार उत्पन्न हो ध्यान के अंदर हो, अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर आप 24 घंटे ध्यान के अंदर नहीं रह सकते तो 12 घंटे भजन करना चाहिए, अपनी आत्मा के साथ रहना चाहिए, खुद के साथ साक्षी बन के रहना चाहिए। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो 6 घंटे कम से कम करना चाहिए। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो 3 घंटे तो करना ही चाहिए। संसारी व्यक्ति कुछ लोग बोलते हैं काम भी करना होता है, संसार के कार्य भी हैं, संसार में व्यस्त भी रहते हैं, रोजी रोटी भी कमानी होती है, ईमानदारी के साथ काम भी। जब आप अपनी आत्मा के साथ रहेंगे तो पवित्रता भी बढ़ेगी, ध्यान भी बढ़ेगा, सुमरन भी बढ़ेगा, जागृति भी बढ़ेगी और आपकी चढ़ाई भी शुरू होगी। और आपकी आत्मा के साथ जितना आप समय बिताएंगे उतना ही आप अपने नजदीक जाएंगे। जिस प्रकार से आप अपने किसी साथी के साथ, मित्र के साथ, प्रेमी के साथ अपना समय बिताते हैं तो वो आप समझते हैं कि मेरा ये सबसे कीमती समय है, लेकिन मैं ये मानता हूँ आपका जो सबसे कीमती समय वो है जो आप अपनी आत्मा के साथ बिताते हो। जब आप अपनी आत्मा के साथ एक एक पल बिताओगे, कितना भी समय बिताओ, ये संसार आप जानते हो। जो लोग संसार के अंदर पैसे इकट्ठे करते हैं वो भी जानते हैं कि हमारे साथ नहीं जाएंगे। जो अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करते हैं उन्हें भी पता है हमारे साथ नहीं जाएंगे। कुछ लोग मृत्यु के भय से ये सोच करके परिवार को बढ़ाता, वो इस मृत्यु के भय से वंशों को बढ़ाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज न उनके नाम है, न उनके वंश है, न उनका अस्तित्व है, न उनकी मौजूदगी है, न उनका भाग दौड़ रहे हैं। बस काम चलना चाहिए, अच्छी तरह से घर चलना चाहिए, जो जरूरत की चीजें हैं वो मिलनी चाहिए। इसके आगे जो भी है वो बस संसार में फंसाने के लिए माया जाल है। क्योंकि जितने भी पशु पक्षी, जितने भी देव दानव, जो भी कुछ है, सब की सब भोग की योनि। जो इस आत्मा की खोज है, जो आपके अंदर सोई पड़ी ताकत है, जो आपके अंदर छुपा हुआ खजाना है, जिसके लिए आप इतने ऊंचे से उतर करके आए हो, प्राक्पर ब्रह्म से प्रेम से उतर करके ये आत्मा आई है। उस आनंद को अगर आप नहीं पा सके तो आपने उस परमानंद का अनुभव नहीं किया। छोटी छोटी वस्तुएं प्राप्त करके आपको आनंद आ जाएगा, ये आपका भ्रम है, ये भूल है। ये आनंद कुछ पल का होगा और ये आनंद नहीं, खुशी है। हम मन करने लगे और सबसे बड़ी बात ये है, हम मन मुताबिक स्मरण करने लगे, मन
मुताबिक रास्ता का चुनाव हुआ, मन मुताबिक आगे बढ़े, मन मुताबिक हुए और इन्हीं के अंदर अपने जो मन को अच्छा नहीं लगता उससे हट जाते हैं। जो आप करता है आपको जगाने का प्रयास करता है, आपको बताता है ये रास्ता सही है ये गलत है, भागने लगते हो अरे नहीं नहीं, अगर हम उधर गए परमात्मा की तरफ तो बिल्कुल विनाश हो जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है, कुछ लोगों के अंदर तो इतनी शर्म भरी हुई है, ये तक नहीं बोल सकते, ना सोचते हैं, इतना भागते हैं इन चीजों से। जब हम परमात्मा के नाम को भी ये सोचते हैं कि नहीं लेना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से आपकी आध्यात्मिक पूर्ति होगी, किस प्रकार से आप सच्चे बात तक पहुंच सकोगे, फिर परमात्मा आपके ऊपर कृपा बरसाएगा, कैसे उसकी दया होगी, कैसे ये सब चलेगा, किस प्रकार से आप उसके चरणों तक पहुंचेंगे। क्या मात्र आप धूप लगा करके और अगरबत्ती लगा करके उस सच्चे बादशाह तक क्या जवाब आएंगे? उनको पढ़ना उनके विचारों को कि क्या यही रास्ता है, क्या हमारे संतों ने आया है। अगर बिना मार्ग जानने वाला कुछ भी करे तो वो एक अलग बात है, तो कुछ पता जिसको है वो, अगर वो भी बात है। संत महात्मा लोग ये भोजन नहीं, ये भक्ति का मार्ग है, ये ज्ञान जो मन के अंदर इतने राज छुपा लिए हैं, जो परत दर परत अपने को इतना दबा दिया है, जिस प्रकार से एक कमरे के अंदर एक लाइट लगा करके पर्दे के ऊपर पर्दा उसका प्रभाव आप बाहर तक नहीं आने देते, क्योंकि पता है अगर उसकी आवाज और उसका संदेश बाहर तक आया तो ये प्रभावित नहीं कर सकती। जिस प्रकार जंगल के अंदर शेर जब तक चुप है तभी तक चारों तरफ शोर होता रहता है, चिड़िया चहकती रहती है, जब आपका सोया हुआ ब्रह्म जागेगा एक बार दहाड़ेगा, ये काल और माया एकदम से खंड रोकने वाला बचेगा, न कोई अहंकार होगा, न कोई विचार होगा, ना होगी। लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी योगी लोग साधना में चलते रहते हैं और देखते कर्म इकट्ठा करते रहते हैं, प्रकृति जो उनसे कर्म करवाती रहती है, उनका जो लोगों के ऊपर प्रभाव होता है, उनको जो कर्म लगता अनेकों मृत्युएं टाल देते हैं, अनेकों प्रकार की परेशानियां टाल देते हैं। और आप देखो संसार के अंदर की संतों के शरीर के ऊपर छोटे मोटे प्रभाव होते हैं और ऐसे ही निकल जाता है सब कुछ, दृष्टि नहीं करता कोई भी देवता देवी, कोई भी कितनी भी ऊंची स्थिति का हो, अगर उस हरि की जिसके ऊपर नजर पड़ी सब द्वार के ऊपर आकर के खड़े होंगे, सब हाजिरी लगाएंगे। जिनको आप श्रेष्ठ समझते हो, जिनको आप बड़ा समझते हो, जिनको आप बड़े महापुरुष बड़े शक्तिशाली समझते हो, वहाँ उस दरबार के हमारे से 4 पीढ़ी बड़े हैं तो बराबर नहीं हो सकते, इतना ही भेद है। 9 वर्ष पहले पहुंचा हो चाहे कोई आज पहुंचा हो, वहाँ पर सबके लिए जगह निश्चित है, सबके लिए बराबर स्थान है, सबके लिए रास्ते खुले हैं और सब एक समान है उस दाता की नजर में। और जब आप उसका ध्यान करोगे तभी मार्ग मिलेगा, बिना ध्यान के कोई रास्ता नहीं मिलता। सबसे श्रेष्ठ चीज ध्यान होती है, सुमरन होती है, ये मार्ग होता है, ये वो चाबी है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आप परमात्मा को रटो, आप राम को रटो, आप उस अनंत को रटो, आप उस पार ब्रह्म परमेश्वर को रटो। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि सबको एक ही प्रकार की रोज से कैसे फर्क होगा, लेकिन वो उनको ये नहीं मालूम कि कार्य इससे नहीं होंगे, ये तो आपको मात्र उस परमात्मा से जोड़ने के लिए, उसके मार्ग पर बढ़ने के लिए मात्र एक रास्ता दिखाया गया है। जो कार्य होंगे वो योग बल से होंगे, भक्ति से होंगे, जो परमात्मा और प्रकृति ने हमें जो आदेश दिए हैं, जो
कृपा है, जो मेरे गुरु ने हमारे शीश के ऊपर जो हाथ रखा है उससे होंगे कार्य इससे नहीं होंगे, कार्य उस परमात्मा की कृपा से होंगे। लेकिन जो आप करोगे, जो साधना करोगे, इससे आपके जन्म जन्म के जो पाप कर्म किए गए हैं, जो अनंत जन्मों के पाप जो इस जन्म में दुख का कारण बनते हैं, जो आपके कष्ट का कारण बनते हैं, जो आपका ये जन्म हुआ अनंत अनंत योनियों को चीर करके यहाँ तक पहुँचे आप, अगर आप इस जन्म में भी नहीं जागे, अगर आप इस जन्म में भी भजन की तरफ नहीं बढ़े, अगर आपने इस जन्म में भी साधना नहीं की, अगर आपने इस जन्म में भी उस परमात्मा का रस पान नहीं किया, उसकी कृपा नहीं बरसी, अगर आपने इस साधना के ऊपर चलना शुरू नहीं किया, फिर आपको यही रह जाओगे। अगले जन्म में फिर यही से शुरुआत होगी, करना तो पड़ेगा। बिना किए उस सच्चे बादशाह तक न कोई पहुंचा है, न कोई पहुंच सकता है, और उसकी कृपा सबसे आवश्यक होती है। उसकी कृपा होने के बाद जितने भी संसार के देवी देवता हैं वो कर्ज मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। जिसने काल जीता है, कोई भी संत महात्मा हो, उसको पता भी होगा कि काल जीतने के बाद सबका कर्जा चुकाना होता है, और किस प्रकार से किस किस रूप में कौन कौन सी वस्तुएं दे करके और किस किस भाव के साथ, और गुरु कितनी कृपा करता है, गुरु कितना साथ देता है, उसी हिसाब से ये कर्जा चुकता जाता है। और जब ये कर्जा चुका दिया जाता है तभी आगे कदम बढ़ता है। वो कर्जा कौन चुकाता है? वो जिस प्रकार से हमारा जो कर्जा वो हमारे गुरु ने चुकाया है, उसी प्रकार से आप सब लोगों का जो कर्जा है वो भी वही परमात्मा चुकाएंगे। उनके बिना कोई कर्जवान कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। इस जीव के ऊपर बहुत प्रकार के कर्ज होते हैं। प्रकृति का कर्ज होता है, माता पिता का कर्ज होता है, देवों का कर्ज होता है, देवियों का कर्ज होता है, कुलदेवों का कर्ज होता है। तो इस प्रकार से उनको यज्ञ का कर्ज होता है, बहुत प्रकार के अनेकों प्रकार के कर्ज होते हैं। सब देवी देवता करके कर्जा मांगने लगते हैं, और वो कर्जा चुकाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, जिन जिन के आपने नाम सुने हैं सब आ करके लाइन में खड़े हो जाते हैं, सामने साक्षात रूप ले करके और आस पास मंडराने लगते हैं, या तो उनका कर्जा चुका दो, नहीं तो आपका वो जीना हराम कर देंगे। और जब तक कर्जा नहीं चुकेगा आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप कितना भी कोशिश करें, कितने हाथ पैर मारे। वो कर्जा चुकाने का भी रास्ता होता है, वो परमात्मा का जब आप नाम स्मरण करोगे, जब वो साक्षात में प्रकट होगा और गुरु वहाँ आकर के खड़ा होगा और गुरु और परमात्मा का एक तालमेल होगा, तब जाकर के वो कर्जा चुकाया जाएगा। अगर गुरु समर्थ नहीं है, गुरु पूर्ण नहीं है, गुरु के पास इतना सामर्थ्य नहीं है वो आपकी दरखास्त को परमात्मा तक पहुंचा सके, तो आपको वही रोक लिया जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हमारे बहुत से साधकों को इन चीजों का अनुभव भी है, पता भी है, देखा भी है, जानकारी भी है, लेकिन वो भी भूल चुके हैं कि कर्ज कैसे चुकाया जाता है। क्योंकि मानव को जो वस्तुएं प्राप्त हो जाती है उनकी अहमियतें कम हो जाती है। जब मानव को उस अनंत की